वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर है। देखो ये ऑडिट सैम्पलिंग जो है ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का ऑडिट प्रोसीजर है। देखो कोई भी जो ऑडिट प्रोसीजर रहता वो अल्टीमेटली उसका काम क्या रहता। देखो ऑडिट प्रोसीजर का यही काम रहता कि इट हेल्प्स यू इन फाइंडिंग आउट ऑडिट एविडेंसेस। और दूसरी बात, अब आप बोलेंगे सर अपने को ऑडिट एविडेंसेस क्यों फाइंड आउट करने का है। देखो अपने को ऑडिट एविडेंसेस इसलिए फाइंड आउट करने का है ताकि अपन एक अच्छा ऑडिट ओपिनियन दे सके। समझ में आ रहा ना। तो कहीं ना कहीं सब चीजें लिंक्ड है। तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब क्या है, अलग अलग चेकिंग के तरीके हैं। तो ये अलग अलग चेकिंग के तरीके हैं, ये सब इससे अपने को अल्टीमेटली क्या ढूंढने का है, अपने को इससे ढूंढने का है सबूत। सबूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एविडेंस, या फिर ऑडिट के लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऑडिट एविडेंसेस। तो अपन लोगों को ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके वी नीड टू फाइंड आउट ऑडिट एविडेंसेस। सर अपन ऑडिट एविडेंसेस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अपन लोगों को देने का है ऑडिट ओपिनियन, राय। ठीक है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग था 530। सैम्पलिंग के अंदर क्या था, एक मिठाई का टुकड़ा खाने का और पूरे मिठाई के बारे में ओपिनियन देने का। 1, 2, 10, 20, 25 परचेज के बिल चेक करने के, और 500 का पॉपुलेशन तो 500 परचेज बिल के बारे में ओपिनियन देने का। तो बेसिकली क्या है, आप लोग यहाँ पे ओपिनियन देने वाले हैं। 5 परचेज के बिल बराबर निकले तो अपन क्या बोलते हैं, 50 के 50 परचेज के बिल बराबर है। कि 50 के 50 परचेज बिल ओपिनियन देने के लिए अपने के लिए बेसिस क्या था, वो 5 परचेज के बिल बराबर निकले हैं। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है। क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है। ये क्या होगा, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नॉन साइंटिफिक तरीका है, कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज मोर साइंटिफिक टेस्टिंग बेस्ड मोर साइंटिफिक देन द टेस्टिंग बेस्ड ऑन द एंटायरली ऑडिटर्स ओन जजमेंट। ऑडिटर्स ओन जजमेंट के ऊपर कौन सी सैम्पलिंग बेस्ड रहती है पता हो क्या, ऑडिटर्स ओन जजमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है नॉन साइंटिफिक सैम्पलिंग, जो कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहलाती है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे स्टैट्स इस्तेमाल होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होता है। प्रोबेबिलिटी से पता चलेगा कौन से सैंपल सिलेक्ट करने के हैं। In determining appropriate sample size in the varying circumstances. Determining appropriate sample size मतलब क्या, जैसे मेरी अगर पॉपुलेशन है 50 इनवॉइसेस की, मेरी पॉपुलेशन है 50, क्या बोला मैं, मेरी पॉपुलेशन है 50 इनवॉइसेस की। दिस 50 इनवॉइसेस मेक अप माय पॉपुलेशन, मतलब मेरे पॉपुलेशन के अंदर कितने हैं, 50 परचेज की बिल है। तो अभी 50 में से मैं 5 परचेज के बिल चेक करूं कि 4 चेक करूं कि 10 चेक करूं, ये कौन बताएगा, ये मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स बताने वाला है। सैंपल साइज वुड बी डिटरमाइंड बाय मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर सिंपल बोलो तो स्टैटिस्टिक्स, सिंपल बोलो तो मैथ्स, ऑडिटर का जजमेंट नहीं। Statistical sampling has reasonably wide application where a population to be tested consists of large number of similar items, जैसे कि परचेज, सारे परचेज बिल एक समान, जैसे कि सेल, सारे सेल बिल एक समान, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वेजेस, सैलरी, ये सब चीजें। ठीक है। एंड मोर इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लायंस टेस्टिंग, ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन। जैसे ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन मतलब क्या, मेरे पास में 1000 रिसीवेबल है, ठीक है, 1000 रिसीवेबल में से कौन सी रिसीवेबल चेक करना नहीं करना, ये सब चीजें। पेरोल चेकिंग मतलब, पेरोल मतलब सैलरी, ठीक है, सैलरी को पेरोल बोलते हैं। वाउचिंग ऑफ इनवॉइसेस, पेटी कैश, पेटी कैश इन छोटे मोटे खर्चे, स्टेशनरी। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे 50 इनवॉइसेस की अगर पॉपुलेशन है तो 50 में से मैंने 5 चेक करना, 4 चेक करना, 10 चेक करना, ये स्टैटिस्टिकल मेथड बताता था। अब यहाँ पे 5 ऑडिटर को लगता है, 5 तो 5 10% लगता है ऑडिटर को चेक करना चाहिए, तो ये 5 ऑडिटर ने खुद से डिसाइड करा, तो ये हो गया नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सैंपल साइज एंड इट्स कंपोजिशन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। दिस अप्रोच हैज अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन। ये ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको मालूम वैसे ही प्रोबेबिलिटी हार्ड ही जाता था, अपने को फाउंडेशन में भी हार्ड जाता था, तो प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करना सीए बनने का आदमी इज आल्सो टफ जॉब। इसके लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ले लेते हैं, वैसे बोल 10% चेक कर दो। लेकिन क्या है, यहाँ पे पर्सनल बायसनेस रह सकता है। जैसे हम बोले हर मार्च महीने की चेक करता कोई ऑडिटर अप्रैल महीने की चेक करता, तो कैसा हो जाता है, कंपनी को पता हो जाता है कि ऑडिटर आते हैं और मार्च महीने की चेक करते हैं,
तो मार्च में कोई गलती नहीं करते, बाकी जगह गड़बड़ कर सकते हैं। An attempt to avoid an establishing pattern of selection year after year to maintain an element of surprise। जैसे हर बार मार्च की मत चेक करो, अगर ये कर भी रहे होंगे आप, नो डाउट गलत नहीं है, लेकिन हर बार जाके मार्च की चेक करते, हर बार जाते 1 तारीख के 31 तारीख की हर महीने की चेक करते, ऐसा मत पैटर्न मत बना लो जिससे लोगों को पता चल जाए। It is common practice to check large number of items towards the close of the year so that adequacy of cutoff procedures can be determined। बहुत सारे लोगों को क्या आदत रहती है 31 के आसपास की ज्यादा चेक करते हैं, बाकी कुछ भी चेक नहीं करते, उनको लगता है हाँ ही गड़बड़ रहती है। लेकिन ऐसा है कि आप हर बार वही जाके चेक करेंगे तो लोगों को पता चल जाता है, ये वही चेक करते, बाकी का कुछ चेक होता ही। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के डिसएडवांटेजेस या फिर ड्रॉबैक क्या है? नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब क्या, एक फिक्स्ड मेथड नहीं है। साइंटिफिक मतलब क्या, यहाँ पे साइंस इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अश्योर्ड, कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो ऐसा बता नहीं सकते, क्योंकि पर्सनल बायसनेस बहुत बार आ जाता है कि ऑडिटर को लगता है यार मार्च के गलत रह सकते हो, हर बार मार्च की चेक करता है, ये क्या हो गया, बायसनेस हो गया। आप सही कर रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्टिव के साथ में बोल सकते क्या, आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ में पूरा एश्योरेंस के साथ में नहीं। तो क्लोजनेस ऑफ द क्वालिटीज प्रोजेक्टेड बाय द सैंपल रिजल्ट विद दैट ऑफ द होल पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेजर्ड। आपका सैंपल कितना पॉपुलेशन के साथ में है या फिर सैंपल के कितने रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का, यह आप बता नहीं सकते। आइडियली क्या होना चाहिए, सैंपल्स के रिजल्ट शुड बी एज फार एज पॉपुलेशन के साथ में मैच होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की वजह से जरूरी नहीं है। However, it is stated that the auditor with his experience and knowledge of client business, लेकिन आप एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के साथ में इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं। जैसे कोई भी एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न मत बना कर हर बार मार्च को मत चेक करो, कभी अप्रैल चेक करो, कभी जून चेक करो, कभी मार्च चेक करो। ऐसा मतलब ऐसा मत करो कि सामने वाला आपको गृहित धर लेगा, सामने वाला आपको अज्यूम कर लेगा। अपना एक ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके चलना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन करके चलना चाहिए। Knowledge of client business can evaluate accurately enough the sample findings to make the audit design, and the mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford। कभी कभी कैसा है मालूम है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाने के लिए मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसको लगता है समय, ऑडिट छोटा सा है और प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, तो फिर मैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ही अफोर्ड कर सकता। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक, 1 मिनट के लिए आप पूरा पढ़ो ये। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को इस तरीके से देखा जाना चाहिए। कहीं कहीं पे नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ही करना पड़ता है क्योंकि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हर एक के बस की बात नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट। ठीक है, द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैंपलिंग प्लान आर एज फॉलोज। कितना चेक करना, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मतलब कितना चेक करना सैंपलिंग के अंदर, ये इसके अंदर ये बातें दिए हुए। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, छोटा साइज मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन 25 ही मिले उसमें क्या सैंपलिंग करते हैं। स्टेटस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का स्टेट कैसा है, इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो सैंपलिंग थोड़ा कम भी कर सकते हैं, मतलब सैंपल साइज कम भी रख सकते हैं। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड, बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए हुए, बुक्स एंड रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन्ड है कि, ये सब बातें। टॉलरेबल रेंज ऑफ एरर, कहाँ पे आप कितना एरर एक्सेप्ट कर सकते, मतलब पचा सकते, कितना एरर आपको चलता है, टॉलरेबल मतलब चलता है। डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस कितना चाहिए। जैसे स्टेशनरी का खर्चा है, यहाँ पे छोटा मोटा एरर हुआ भी तो कैसा है, चलता है क्योंकि 100-500 के ऊपर का कोई बिल नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिक्स एसेट के अंदर चलता क्या नहीं, वहाँ पे इतना टॉलरेट आप एरर नहीं कर सकते, वहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। फिक्स स्टेशनरी में ज्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैंपलिंग अप्रोचेस, कि सर हमने कौन सा अप्लाई करने का, हमने स्टैटिस्टिकल लेने का कि हमने नॉन स्टैटिस्टिकल लेने का, समझ में आ रहा क्या, कि हमने कौन सा अप्लाई करने का, हमने कौन सा अप्रोच अप्लाई करने का, स्टैटिस्टिकल की नॉन स्टैटिस्टिकल। इन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग द सैंपल रिजल्ट्स, एक एक ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। In statistical sampling, the sample results are measured as to adequacy and reliability of audit objectives। मतलब क्या होगा कि जो सैंपल रिजल्ट्स आने वाले हैं, पहली बात सैंपल साइज उसमें कैसे डिसाइड होंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में, मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के द्वारा, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा।
फिर उससे जो रिजल्ट आएंगे कि सैंपल सही आया, सैंपल गलत आ रहा, फिर वो जो रिजल्ट जो आएंगे वो ज्यादा रिलायबल रहेंगे, वो ज्यादा एडुकेट रहेंगे एज कंपेयर टू नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, क्योंकि वहां पे सैंपल सही आ रहा है नहीं आ रहा है यही बराबर नहीं है, सैंपल साइज सही है या नहीं है वही बराबर नहीं है, सैंपल साइज बराबर है या नहीं है यही बराबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो किसके रिजल्ट्स ज्यादा इंडिकेटर रिलायबल रहेंगे? स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग के। किसके रिजल्ट्स ज्यादा इंडिकेटर रिलायबल रहेंगे? स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग के रिजल्ट्स ज्यादा इंडिकेट रिलायबल और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। However, sampling technique can never bring complete reliability. देखो आपने मिठाई का टुकड़ा खा लिया और मिठाई वो टुकड़ा अच्छा लगा तो आप क्या बोलते हैं मिठाई अच्छी है, तो घर पे जाके जरूरी है कि 100% मिठाई अच्छी चाहिए? नहीं, कभी कभी मिठाई खराब भी निकल सकती है, सैंपल अलग था मिठाई उसने अलग ही दे दी। इट कैनॉट गिव प्रिसाइसली एक्यूरेट रिजल्ट्स, ये ऊपरा ऊपरी का काम है, 100% तो फुल प्रूफ कोई चीज दुनिया में नहीं। इट इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन है अंदाजा, ठीक है। इट हैज सम एरर, what error is tolerable for a particular matter under examination is a matter of individual judgment। आपको कितना एरर चलता, अगर चलता है वाली चीज है, जैसे परचेस है, परचेस के अंदर 2-3 बिल ऊपर नीचे क्वांटिटी वगैरह चलता है, क्योंकि 50,000 बिल है बोले, समझ में आता, थोड़े बहुत बिल का चलता है। Very often we come across these terms when an audit is conducted on the basis of part checking। part checking को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। part checking को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। जहां पे आप पूरा चेकिंग नहीं करते वहीं क्या करते हैं आप लोग? पार्ट चेकिंग। पार्ट चेकिंग मतलब क्या? सैम्पलिंग। दिस सेड, क्योंकि इसके अंदर फुल प्रूफ नहीं है। वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस दिस टर्म्स मतलब क्या हो गया? वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस दिस टर्म्स मतलब क्या? अपन बोलते हैं ना कि प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन है। क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि अपन यहाँ पे पार्ट चेकिंग कर रहे, फुल प्रूफ चेकिंग नहीं कर रहे। दिस इट इज सेड, दस इट इज सेड, 10 कर देना इसको, ठीक है, 10 कर दो इसको। Thus it is said it owes its origin to the statistical theory of sampling। कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रोसीजर फुल प्रूफ नहीं रहता। आपको ये समझ में आ रहा क्या? कोई भी प्रोसीजर फुल प्रूफ नहीं रहता है। The advantages of statistical sampling may be summarized as follows। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉन स्टेटिस्टिकल के देखें डिसएडवांटेजेस, के ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब चीजें हैं। स्टेटिस्टिकल के क्या है? स्टेटिस्टिकल क्या है? ये मोर ऑब्जेक्टिव रहेगा, मोर डिफेंसिबल। डिफेंसिबल मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में हम बता सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे सैंपल साइज डिराइव किया था। अमाउंट ऑफ टेस्टिंग सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज विद द पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि देखो पॉपुलेशन अगर 100 की है तो आपने 10 सैंपल चेक किए, पॉपुलेशन अगर 1 लाख की है तो आपको 10,000 सैंपल चेक करना पड़ेंगे कि नहीं? पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है वो हिसाब से सैंपल साइज नहीं बढ़ता, डबल से। पॉपुलेशन 100 की है तो आपने 10 चेक किए, लेकिन पॉपुलेशन अगर 1 लाख की है तो क्या आपको 10,000 चेक करना पड़ेंगे कि नहीं? वैसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, डिफेंसिबल है, ओके। मेथड प्रोवाइड्स अ मीन फॉर एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद द सैंपल रिस्क एंड प्रिसिशन। ये बताएगा कि रिस्क समझो 2% होना, रिस्क सपोज आपको 2% चाहिए तो सैंपल साइज बोले 10 किलो, रिस्क आपको सपोज 1% ही चाहिए तो सैंपल साइज 20 किलो। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेंगी रिस्क आपकी कम कम होते जाएंगी। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेंगी, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेंगी वैसे वैसे रिस्क कम होती है। ये बताएंगे आप, इतने सैंपल साइज के लिए इतने रिस्क, उतने सैंपल साइज के लिए उतने रिस्क। 2% रिस्क के लिए 10 का सैंपल साइज, 1% ही चाहिए रिस्क आपको तो 20 का सैंपल साइज, करस्पॉन्डिंग रिस्क एंड सैंपल साइज, ठीक है। It provides a better description of large mass of data than the complete examination of all data। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा चेक किए तो भी रिस्क भी समझ में आ रहा, सैंपल साइज भी समझ में आ रहा और पॉपुलेशन भी समझ में आ रहा। नॉन सैम्पलिंग एरर्स तो इसमें होते ही नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे का अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।